नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एन ग्रुप में। नमस्ते। आज की वीडियो में हम जिस औषधीय पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हम में से बहुत ही कम लोगों ने उसका नाम सुना होगा। तो इस औषधीय पौधे का नाम है अकरकारा। जी हाँ दोस्तों, अकरकारा का जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका चूर्ण बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग किया जाता है। ये हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के काम आता है, जैसे सिर दर्द, दांत का दर्द, मुंह की बदबू, ओरल हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, हिचकी आना, खांसी, अर्थराइटिस, इन सभी प्रॉब्लम्स में इस पौधे का बेहतरीन उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में मुख्यतः इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। ये एक बहुत ही गुणकारी पौधा है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके औषधीय गुण क्या हैं, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और इसका सेवन किस प्रकार किया जाता है। इंग्लिश में इस पौधे को पैलिटोरी या माउंट एटलस डेसी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसका नाम अकरकारा है। संस्कृत में भी इसे अकरकारा के नाम से ही जाना जाता है और गुजराती में इसे अकोराकारो कहा जाता है। बात करें इसके औषधीय गुणों के बारे में तो इसका जो नेचर है वो रुक्ष यानी कि ड्राई और तीक्ष्ण होता है। रस जो है इसका वो कटु यानी कि पुंजेंट होता है टेस्ट में। विपाक यानी कि आफ्टर डाइजेशन के बाद भी ये कटु ही होता है। वीर्य यानी कि इसकी पोटेंसी जो है हॉट नेचर की है, यानी कि ये गर्म है। नेचर में गर्म होने के कारण ये वात और कफ को बैलेंस करता है, पर ये पित्त को बढ़ा देता है। वात और कफ से जुड़े हुए रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई कोई भी डिजीज़ जैसे सांस में दिक्कत, नज़ला, जुखाम, कफ, कोल्ड, इन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मॉडर्न साइंस की माने तो इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसके अनगिनत औषधीय गुण हैं, जैसे इसमें पायरेथ्रिन, इन्यूलिन, एल्किल एमाइड्स, एनासाइक्लिन, सेसेमाइन, हाइड्रोकैरोलिन, ये सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। अकरकारा पौधे के औषधीय गुण अनगिनत हैं। इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। मुंह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की बीमारी में ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है, चाहे फिर वो दांत के दर्द को कम करने का हो, मुंह में किसी भी प्रकार की बदबू आने की समस्या हो, पायरिया हो, दांतों का दर्द हो, मसूड़ों का दर्द हो, दांतों में कीड़े लगने का डर हो, इन सभी बीमारियों में ये अकरकारा का पौधा बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। अकरकारा की जड़ को चबाने से या फिर इसका काढ़ा बनाकर कुरला करने से या पीने से सभी प्रकार की मुंह से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे दांत में कीड़ा लगना हो, दांत का दर्द हो, वात के कारण अगर कोई मुख का रोग हो, तालू का रोग हो या गले का किसी भी प्रकार का रोग हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अकरकारा की जड़ का चूर्ण या पाउडर आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन से बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। अगर आपको हिचकी बहुत ज़्यादा आती है, आप बार बार हिचकी आने की समस्या से परेशान हैं, तो आप आधा ग्राम अकरकारा की जड़ के चूर्ण को शहद के साथ चाट लीजिए, आपको हिचकी में आराम मिलेगा। नेचर में गर्म होने की वजह से ये सभी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज़ को दूर करने के लिए लाभदायक हैं। फिर चाहे आपको सांसों से जुड़ी समस्या हो या फिर आपको अस्थमा हो, दमा हो या फिर सांस लेने में दिक्कत आती हो, आपको नज़ला हो या फिर बहुत ज़्यादा जुखाम आपको रहता है, ठंड से जुड़ी हुई आपको प्रॉब्लम रहती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप अकरकारा की जड़ का सेवन कर सकते हैं। इसका बना हुआ काढ़ा आप पी सकते हैं। अगर मौसम में बदलाव के कारण आपको सूखी खांसी हो गई है तो आप 2 ग्राम अकरकारा की जड़ का चूर्ण तथा 1 ग्राम सौंठ का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पी लीजिए। आपको सूखी खांसी में आराम मिलेगा तथा गले से जुड़े हुए रोगों में भी आपको राहत मिलेगी। ज़्यादा मसालेदार भोजन करने के कारण हमको कई बार एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार ये एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमको पेट में भी दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अकरकारा काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आप अकरकारा जड़ का चूर्ण, छोटली पीपली का चूर्ण
और सौंफ का पाउडर समान मात्रा में मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लीजिए। इसका एक पाउडर बनाकर रख लीजिए। फिर इसमें से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ भोजन के बाद सेवन करने से आपको एसिडिटी में काफ़ी राहत मिलेगी। जैसा कि हमने पहले बताया, ये नेचर में उष्ण होने के कारण वात से जुड़े हुए रोगों को दूर करता है। वात से जुड़े हुए कई प्रकार के रोग जैसे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइटिका, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सभी प्रकार के दर्दों को दूर करने में अकरकारा काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप अकरकारा की जड़ का पेस्ट अफेक्टेड एरिया पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सिकाई करनी है। इससे आपको अर्थराइटिस, गठिया, नसों की कमजोरी, इन सभी समस्याओं में लाभ मिलता है। ये अकरकारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। ये किसी भी प्रकार की हार्मोन की गड़बड़ी को दूर करता है और मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी काफ़ी हद तक कारगर है। अभी तक हमने इसके फ़ायदों के बारे में जाना। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ सावधानियों के बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार की सावधानियां इसको लेते समय बरतनी चाहिए। जैसा कि हमने ये बताया कि ये नेचर में उष्ण है और पित्त से जुड़ी हुई बीमारी को ये बढ़ा सकता है। तो अगर आपकी नेचर पित्त वाली है, आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसका प्रयोग ना करें, या फिर अगर करना ही है तो चिकित्सक से ज़रूर पूछें। अगर आपको अल्सर, एसिडिटी, पित्त की वजह से होने वाली एसिडिटी या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करें। अगर आपको वात या कफ से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है तो भी इसका प्रयोग अधिक लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, या फिर चिकित्सक से पूछकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका अधिक सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना ही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अकरकारा की जड़ का पाउडर आप 125 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सेवन करने से ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये आपको पित्त से जुड़ी हुई समस्याओं को बढ़ा सकता है, जैसे ब्लीडिंग होना, पेट में अल्सर होना, या फिर स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होना जैसे सनबर्न, पिंपल, एक्ने, रैशेज़ होना। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं अगर आप इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने का। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।